गाइस, मालती के पिता विष्णु के माँ को ऐसा क्या शब्द बोले कि जो कि विष्णु की माँ तुरंत पहुंची जेल विष्णु के पास। जैसे वो युवराज से मिल के आती हैं, तुरंत वो जेल जाती हैं विष्णु से मिलने के बाद। और क्या बातचीत इन दोनों की होती है, क्या मालती के पिता मान गए हैं और विष्णु जेल में क्यों इतना रो रहा, युवराज को याद करके क्यों रोने लगा। जब मालती की सास बोली कि हम गए थे बाबू से मिलने के लिए और बाबू ठीक है, तो क्यों रोने लगा विष्णु। और विष्णु को खाने के लिए मालती की सास क्या क्या लेकर के गई थी। तो गाइस, इस वीडियो में सारी सच्चाई है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, एक छोटा सा क्लिप है जो कि विष्णु की माँ बोली है और क्या क्या बोली है, तो आप लोग खुद सुन लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो सुनिए गाइस। विष्णु राज की याद आती है? अरे मैंने याद नहीं आई। कैसे कैसे सवाल करते हैं भैया लोग। सबके याद आवाला, मतलब किसका किसका याद आता है? नतियों की याद आवाला, विष्णु की याद आवाला, पतोहियों की याद आवाला। पतोहिया के भी याद आवाला, मतलब मालती को भी याद कर। अरे मालती की याद नहीं आई। पूछने वाली बात है गाइस। कब मिली है विष्णु राज से? आज मिली है। हाँ। जिस दिन युवराज से मिली थी हाँ। उसी क्या दिन। प्रूफ है, कुछ है? क्या मोहर है? अच्छा, मोहर लगी है। मोहर देखिए, थोड़ा सा मिट भी गया। विष्णु राज आपसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हाल चाल पूछे न, कैसी बात है सब। अच्छा, बेटे को सलाखों के पीछे देख करके क्या महसूस होता है? अरे अब का आंसू पूछने वाली बात है गाइस। एक माँ जानती है बेटे का दर्द, क्योंकि बेटे अक्सर माँ से ही अपना दर्द बयां करते हैं। तो वो बेटा हमसे दर्द कितनो जो दर्द रही, तो वो टेंशन के नाते नहीं बतावन हमसे नहीं। हम जब जा तब पूछब ठीक बाटा, हाँ ठीक बाटी, ठीक बाटी। अच्छा, जेल में मिलती है जब आप, तो कितने देर तक विष्णु राज से आपकी बात होती है? आधे घंटे तक। आधे घंटे तक। अच्छा, आधे घंटे के दौरान विष्णु राज के अपने माँ से कुछ खाने पीने की चीजें कुछ मांगते हैं? जन खाए रहा तो मांगे न तो ले जा केला से। ले गई हमारी। आज क्या क्या ले गई थी आप विष्णु राज के लिए? काजू ले गई है, केला, बादाम, संतरा, सेव, अंगूर, साबुन। साबुन ले गई थी। अच्छा, सेहत कैसा है विष्णु राज का जेल में? इतनी समय बाद ठीक ठीक बा। दवाइया बाकी तब जब तक जेल में रही है तब तक चली। ये कहत रहा कि हम कल दवाइया वहीं चलती है, कहे बताई थी आपकी युवराज से मिल करके आए हैं? हाँ। क्या बताई थी? कहली बाबू से गई हली मिले तो कहता है बाबू बाटे ठीक। हम कहली हाँ ठीक बाटे। अच्छा, विष्णु राज से युवराज भी तो मिला था? तब रोवे लगला बेटा सुन के। अच्छा, विष्णु राज बेटे की हाल खबर सुन करके रोने लगता है। आँख छलक पड़ती है, आंसू आने लगते हैं। आप लोगों की मतलब फिर से सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है? भगवान करे सब ठीक हो जाएगा। भगवान के ऊपर है। अब हम सही बात, भगवान के देखिए ऊपर। क्या होता है आगे। लड़ाई लड़ी जा रही है, बेचारा जेल में है, उसके बाद भी उसकी प्रक्रिया चल रही है। देखिए लास्ट तक क्या होता है। गाइस, रिकॉर्डिंग में तो आप लोग सुन ही लिए कि विष्णु की माँ जब जेल में गई थी तो क्या लेकर गई थी विष्णु के लिए खाने के लिए, या फिर बातचीत विष्णु की माँ से जो हुआ, तो क्या बातचीत हुआ, युवराज को लेकर के वहाँ पे क्या हुआ, तो आप लोग तो सब कुछ सुन ही लिए हैं। गाइस, एक माँ का जो दिल होता है ना, बिल्कुल मोम की तरह होता है। वो कभी भी अपने बच्चे के लिए पिघल सकता है, उसका कोई घड़ी और कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन जो बेटे का दिल होता है ना गाइस, वो भी अपने माँ के लिए बहुत ही तड़पता है। बच्चे भी अपने माँ के लिए बहुत ही तड़पते रहते हैं। गाइस, आप लोगों ने सुना होगा कि विष्णु कितना भी तकलीफ में रहे, कितना भी परेशानी में रहे, कुछ भी हो विष्णु को, लेकिन वो अपने माँ से कभी कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि माँ को बहुत टेंशन होगी। इसलिए विष्णु अपनी हर तकलीफ खुद सहते हैं और अपने माँ से कभी अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी वो नहीं बताते हैं। गाइस, जब तक विष्णु की माँ विष्णु से पूछती रही हालचाल, तब तक विष्णु हंस करके अपने माँ से बात करते रहे, ताकि माँ को ना लगे कि विष्णु तकलीफ में। लेकिन गाइस, जब विष्णु की माँ बात उठाती है कि बाबू मैं युवराज से मिलने गई थी और युवराज बाबू को देखे और बहुत अच्छा लगा मिल करके, तब जा करके विष्णु के आंख से आंसू गिरने लगा और वो रोने लगा। बोला कि माँ बाबू कैसे है, तो बताई कि बाबू ठीक है। गाइस, एक पिता का दिल और रो ही दिया। अब गाइस, आप लोग समझ सकते हैं
कि जैसे माँ का दिल होता है वैसे पिता का भी दिल होता है, कि बिष्णु अपने माँ से बात करते हुए नहीं रोए, लेकिन जब बेटे की बात हुई तो बिष्णु की आंख से आंसू गिर पड़ा। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि बिष्णु अपने बेटा से कितना प्यार करता है, कितना प्यार। कोई भी बाप होगा अपने बेटे से वो बहुत प्यार करता है। और वो भी अभी बाबू इतना छोटा है, 3 ही साल का है बाबू, और पिता से दूर हो गया, माँ से दूर हो गया, और बार बार बाबू की तबीयत भी खराब रहती है। ये सब बात सुन करके बिष्णु को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन बेचारा कर ही क्या सकता है। ऐसे आरोप लगा दिए गए हैं बिष्णु के ऊपर कि भगवान जाने कब बेल होगी और कब वो होंगे इस दुनिया में हम सबके बीच। गाइस कुछ पता नहीं है, लेकिन कैसे पिता हैं वो, मालती के पिता कैसे पिता हैं जो कि उनका दिल नहीं पिघल रहा है अपने ही दामाद के लिए। लोग कहते हैं डायनी को दामाद प्यारा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने दामाद के लिए नहीं सोच रहे हैं, अपने पोते के लिए नहीं सोच रहे हैं, जो कि उनको अच्छे से पता है कि मेरे दामाद की कोई कसूर कोई गलती नहीं है, जो भी गलती था उनकी बेटी का था। और अगर देखा जाए तो दोनों की गलती थी, हम एक साइड से नहीं बात करें, दोनों की गलती थी। लेकिन जब एक नहीं है दुनिया में तो एक को इतना सजा क्यों दिया जा रहा है। वो भी जितना गलती बिष्णु किए थे शायद उससे ज्यादा वो सजा भुगत चुके हैं। और गाइस जेल में बिष्णु की इलाज चल रही है, दवा चल रही है, जो कि जब तक वो जेल में रहेंगे तब तक बिष्णु की दवा बराबर चलेगी। गाइस जब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक उनकी दवा बंद नहीं होगी, इसलिए बिष्णु को जेल से आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गाइस दाढ़ी ओढ़ी भी बहुत लंबा, मतलब बहुत ही दुर्गत है गाइस, बिष्णु का बहुत ही दुर्गत है। बेचारा कितनी जल्दी वो जेल से बाहर आ जाए। मालती के पिता को भगवान इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि रातों रात मालती के पिता का दिमाग पलट जाए और बिष्णु को जेल से बाहर लाए। तो गाइस आप लोग भी विनती करिए, भगवान से प्रे करिए, जो भी लोग बिष्णु को चाहते हैं और बिष्णु के फैन फॉलोई हैं, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भगवान से प्रे करिए कि मालती के पिता का दिमाग भगवान पलट दे और बिष्णु को जेल से बाहर लेकर के आए। क्यों वो झूठा आरोप लगा करके आखिर बिष्णु को जेल में फंसाए हुए हैं और फांसी की सजा की मांग वो हमेशा करते रहे हैं। बिष्णु के ससुर यानी कि मालती के पिता का कहना था कि इन लोगों की इतनी ज्यादा अकड़ है कि मैं चाहकर भी नहीं माफ कर पा रहा हूँ, चाहता तो हूँ माफ कर दूं, लेकिन इन लोगों के अकड़ की वजह से मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब तो अकड़ कम हो गई है इन लोगों की, अब तो चले गए तुम्हारे दरवाजा पे, घुटना तो टेक दिए ये लोग। महादेव हमेशा तारीफ ही करता रहता है तुम लोगों का, और जितना ही महादेव तारीफ करता है उतना तुम लोग चोटी पे चढ़ करके बैठते हो। समझ में आई बात? इतने अच्छे कोई हो नहीं, लेकिन फिर भी महादेव तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ हमेशा करता रहता है। अब कैसी लड़ाई यार, कैसी लड़ाई जो दुनिया में रहा ही नहीं, यही बात मैं बार बार कहती हूँ, जो दुनिया में रहा ही नहीं उसके लिए कैसी लड़ाई। लेकिन मालती के पिता पता नहीं क्या सोच करके बैठे हैं, क्या चाहते हैं। एक बात तो क्लियर है, जो चाहते हैं मालती के पिता वो सबको पता है, सबको पता है। फर्क इतना है कोई बोलना नहीं चाहता और सबको पता है क्या चाहिए इनका दिमाग पलटने के लिए, क्या चाहिए। आज अगर मालती के पिता को मिल जाता है ना तो आज ये पलट जाएंगे, 1 सेकंड का देर नहीं लगेगा इनको पलटने में। कैसे इंसान है ये लोग, कैसे हैं, भगवान ही बचाए इन लोगों से। यही रीजन है जो कि महादेव युवराज को अपने साथ नहीं रखना चाहता है, अपने पास नहीं रखना चाहता है। और युवराज हफ्ते में और नहीं तो 3 दिन 4 दिन बीमार पड़ता है बेचारा। जब भी उसका वीडियो देखो बीमारी कंडीशन में, इतना बुरा लगता है कि क्या ही बताएं गाइस। तो गाइस मैं अपनी वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बिष्णु राज को अब जेल से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय श्री राम।